हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस क्लास का जो मॉडल सेट 4 से 4, 5 और 6 तक रहेगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? तो यह जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, यह होती है अमीनो अम्ल के द्वारा। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो यह है कैसीन। मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं यानी कक्ष? तो 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? प्यूटिटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक क्या है? केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? यह है, फल की बात करें तो आर्किडिस और पुष्प रिफोलेसिया। स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो यह है आलू, ब्रांडा, केसर, प्याज तथा क्या हो जाएगा? अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो यह है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7%। मनुष्य के मासिक का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक। ऊँट की गर्भ अवधि काल कितना होता है? क्रमशः 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भवात काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। प्रेतकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? यह लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में यानी किडनी में। सबसे लंबा कृमि वर्म क्या है? टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? यह है कवक्र। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष बीज का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यह होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। फ्यूज तार किससे बनती है? यह बना होता है टीन और सीसा की मिश्र धातु का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण आंतरिक यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। तारों का टिमटिमाना क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण क्या है? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होगा? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल।
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? यह है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण।